क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैंने शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे बता रखा है, फिर से बता देता हूं। यूट्यूब पे मैं ये क्वेश्चन कराया हुआ जो 50 ऑब्जेक्टिव कराया था, तो ठीक है। अब देखिए 64 समरूप बूंदे हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। बड़ा बूंद का धारिता क्या होगा? 64 समरूप, समरूप माने क्या होता है? एक जैसा। समरूप माने क्या होता है? एक जैसा। एक जैसा छोटका 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 छोटका, कितनी बूंदे हैं? 64 बूंदे हैं। और सब 64 बूंदों का हर एक बूंद का धारिता, हर एक छुटकी बूंद का धारिता कितना है? हर एक छुटकी बूंद का धारिता 5 माइक्रोफैरड है। प्रत्येक बूंद का धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैरड। इसकी भी धारिता 5, इसकी भी धारिता 5, इसकी भी धारिता 5, सबका धारिता 5 माइक्रोफैरड है। कह रहा है कि एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़ा बूंद का धारिता कितना होगा? एक बड़ा बूंद 64 बूंदे मिलकर के बनाते हैं, बताओ इसकी धारिता कितना होगा? तब बच्चे इसको जोड़ ना देना कि भैया 5 5 5 5 64 बार है तो हम 64 का 5 से ऐसे गुणा कर दे आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। 64 को 5 से गुणा करने से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, गलत। कुछ बच्चे गुणा कर भी दिए, वाह होशियार बालकों। ऐसे थोड़ी होगा। तुमको क्या लगता है 1.5 घंटा पढ़ाना आसान होता है? कमर जो है, पीठ जो है, सब दर्द होने लगता है। बुढ़ापा का शरीर है ऐसे ही। बुढ़े हो गए हैं यार हम, ऐसा लगने लगा है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि गुणा करके आंसर लगा देंगे टिक। जो तुम 320 340 बता रहे हो, इसमें आंसर है क्या 320 340? कहीं तो तुम्हारा आंसर जो 320 340 चार ऑप्शन है, कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो ऐसे नहीं करना कभी भी, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो देखो कैसे करते कैसे हैं इसको, इसको कैसे करते हैं ये देखो ध्यान से बेटा। बेटा 64 बूंदे हैं ना, तो सबसे पहले ये पता करो जो नंबर ऑफ बूंदे दिया रहे हैं, बूंदों की जो संख्या दी रहे हैं आपको, वो दिखा करो कि किसका क्यूब है, किसका घनमूल है। घन किस नंबर का अगर हम घन करें तो ये मिले, या इसका घनमूल करें तो कितना मिले? घनमूल। घनमूल जानते हैं क्या होता है? जैसे हम वर्गमूल कहते हैं ना, 16 किसका वर्गमूल है? 4 का वर्गमूल है। 4 का वर्गमूल मतलब 4 का वर्ग करिएगा तो 16 मिलेगा, 16 का वर्गमूल करिएगा तो 4 मिलेगा, ये कहते हैं ना। तो 64 किसका घनमूल है? घनमूल मतलब किस चीज का घन करेंगे तो 64 मिलेगा। यही का देखिए 3 बार गुणा करिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64। एक बार अगर आप पता कर लिए ना किसका घनमूल, बेटा घनमूल याद रखो कुछ कुछ के। जैसे 5 का घनमूल बताओ कितना हो जाएगा, मतलब घन कितना हो जाएगा? 5 का घन 5 पचम 25, 25 पचम 125। अक्सर आपको 125 बूंदे दे देगा एग्जाम में। कैसे देता है? कहता है 125 बूंदे हैं, एक का धारिता 5 माइक्रोफैरड। बताओ टोटल का धारिता, मतलब बड़ा बूंद बनाए 125 बूंद मिलकर के, बड़ा बूंद का धारिता बताओ कितना हो जाएगा। अक्सर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि भैया 125 बूंदे हैं और हर एक बूंद का धारिता 5 माइक्रोफैरड, बताओ बड़ा बूंद बनाती हैं तो बड़ा बूंद का धारिता कितना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें देखिए कैसे होगा, पहले पता करिए 64 किसका, अभी तो आपको 64 दिया है ना, 64 का पता करिए कितना का घनमूल है। तो आपको पता होना चाहिए 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है, 4 आएगा। अब एक बूंद का धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैरड। एक बूंद का धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैरड। 5 से गुणा कर दीजिए, इसको 5 से गुणा करना है। तो 5 चौके कितना हो गया भैया? 5 चौके 20, 20 माइक्रोफैरड आएगा। ये जो बड़ी बूंद बनाएंगे ना, इसकी धारिता, बड़ी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी? 20 माइक्रोफैरड। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 125 बूंदे होती तो क्या बनाता? 125 बूंदे होती, 125 बूंदे होती छोटकी 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 छोटकी, 125 बूंदे होती। हर एक बूंद का धारिता मैं कह रहा हूं आपका 4 माइक्रोफैरड। चलो हर एक बूंद का धारिता 4 माइक्रोफैरड है, हर एक बूंद का धारिता 4 माइक्रोफैरड। और टोटल कितनी बूंदे हैं? 125 बूंद है। बताओ अगर इन सबको मिला करके एक बड़ा बूंद बनाऊं तो इस बड़ा बूंद का धारिता कितना हो जाएगा? 125 का अगर मैं घनमूल करूंगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। 125 का घनमूल कितना आएगा? 5। 5 को बस एक बूंद की धारिता 4 से गुणा कर दो, 5 गुणे 4 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। तो चाहे अगर 125 बूंद हो, एक बूंद का धारिता 4 माइक्रोफैरड हो, तब भी बड़े बूंद का धारिता 20 माइक्रोफैरड आएगा। चाहे अगर सब कितनी हो, 64 बूंद हो और एक बूंद का धारिता 5 माइक्रोफैरड हो, तब भी जो है बड़ी बूंद का धारिता कितना आएगा? 20 माइक्रोफैरड आएगा।